क्वेश्चन नंबर 196 देखो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट सिक्योर 35% ऑफ द वोट एंड लॉस टू अदर कैंडिडेट बाय 1296 वोट। इफ ऑल द वोट्स वर वैलिड देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। यहाँ पे देखो ऑल द वोट्स वर वैलिड दे रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, केवल 90% उसमें से केवल 90% लोगों का ही वैलिड वोट है। ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ पे बोल दिया गया है टोटल वोट्स जो है अपना यहाँ पे वैलिड है ना। यहाँ पे सिंपल सिंपल बात की गई है। और यहाँ पे बोला गया है आगे, एक कैंडिडेट ने अगर 35% सिक्योर किया है और दूसरे कैंडिडेट से वो कितने वोटों से हारा है, 1296 वोटों से। भाई जाहिर सी बात है, अगर देखो टोटल 100% लोग वोट में वो इनरोल करते हैं, ठीक है, उसमें से अगर एक को 35% मिला है तो जाहिर सी बात है ये हारेगा, क्योंकि दूसरे वाले को 65% मिलेगा। और सवाल में यही बोला गया है, जो 35% जिसको मिला है ना वो 1296 वोट से हारा गया है इस 65% वाले वोट से। इसका मतलब यही होता है लॉस टू अदर कैंडिडेट बाई 1296 वोट। अब यहाँ पे परसेंटेज से ये कितने वोट से हारा गया है, 30% से। अगर एक के 35% आ रहे हैं, एक के 65% आ रहे हैं, तो इसके इससे कितने परसेंट वोट कम आया है, 30% वोट कम आया। और इसी 30% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1296। और सवाल में मुझसे पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोट्स पोल्ड किए गए थे, मतलब 100% की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है। देखो मुझे 30 से 100 पे आना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं कि इस 30 से इस पूरे को डिवाइड करूँ, फिर 1% की वैल्यू फाइंड करूँ, फिर उसकी 100 से मल्टीप्लाई करूँ। ऐसा मैं बेहुदा काम बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि एग्जाम में मेरे को बिल्कुल कम से कम समय में हर क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मुझे हर क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो मुझे जो बेस्ट अप्रोच और कम से कम समय में लगने वाला जो यहाँ पे सॉल्यूशन होता है उसी को यहाँ पे सीखना है। और इसी के लिए आप वीडियो भी देख रहे हो, वरना आप फिर बुक से सॉल्व करते। तो वीडियो देखने का फ़ायदा क्या। अब देखो मुझे यहाँ पे 30 से 100 पे जाना है। मैं कैसे जाऊँगा, मैं 30 को 10% बना सकता हूँ, और 10 का 10 गुना होता है 100। बिल्कुल 30 को मैं 10 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 10% बन जाएगा। जो एक्शन मैं यहाँ पे करूँगा ना वही एक्शन मैं अपने राइट साइड भी करूँगा। अब इस अब ये क्या बन गया, जब मैं इस 30 को 3 से डिवाइड करूँगा 10 बन जाएगा, और 10 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा 100 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगा, 3 से इस पूरे को डिवाइड करूँगा, जो कि आएगा कितना, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और इस पूरे को मैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4320। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वहाँ पे अपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल्ड किए गए थे, 4320 वोट किए गए थे पोल्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, कुछ था नहीं इस सवाल में, सबसे बेसिक सवाल है आज का। आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ असली कहानी शुरू है। पिछले वाला क्वेश्चन तो एकदम बेसिक था, वहाँ पे कोई वैलिड वोट और कास्ट वोट का कोई सिलसिला था नहीं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया। इसका मतलब अगर टोटल 100% लोग थे ना, तो उसमें से केवल 85% लोगों ने अपना मतदान यहाँ पे दिया है। एंड 10% ऑफ द वोट कास्ट वर इनवैलिड। और ये जो 85% लोग जो इन्होंने दिया ना वोट, उसमें से भी 10% लोग अपना खेला खेल गए वहाँ पर भी, है ना, वहाँ पर भी गर्दा उड़ा दिया उन्होंने। और ऐसा गर्दा उड़ाया कि इलेक्शन कमीशन को पता चल गया और उन्होंने उनके वोट को खारिज कर दिया। इसका मतलब 10% लोगों के जब वोट अमान्य हो गए, तो केवल इस 85 का 90% वोट ही जो है यहाँ पे मान्य है। इसका मतलब केवल उसी का वोट यहाँ पे गिना जाएगा। अब ये जो टोटल कहानी हुई है ना। अब मुझे एक बार देख लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ यहाँ क्वेश्चन में कि सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टोटल वोटर्स वर इनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट। भाई मान के चलता हूँ मैं 100% है, या फिर मुझे तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की वैल्यू पता करनी है। तो मैं मान के चलता हूँ अगर एक्स होंगे टोटल नंबर, अब मुझे तो पता नहीं है कितने हैं, तो मैंने एक्स मान लिया। अब मुझे यहाँ पे देखो सवाल में एक बार और पढ़ लेता हूँ। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 55% ऑफ द वैलिड वोट। मुझे सबसे पहले वैलिड वोट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना ये सारा डाटा यहाँ पे काम आएगा। देखो 100% में से 85% लोगों ने केवल वोट दिया है, और उसका केवल 90% लोगों का ही वोट जो है वैलिड है, क्योंकि यहाँ बोला गया ना 10% जो वोट है वो इनवैलिड हो गया। तो टोटल वोट का केवल 90% ही वोट यहाँ पे वैलिड कहलाएगा। अब टोटल वोट है कितना, टोटल वोट की तो वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। उसका केवल 85% लोगों ने ही वोट दिया है। कितने परसेंट लोगों ने दिया है, 85%। 85% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 17/20, क्योंकि 1/20 होता है 5%। 17 से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 85 आ जाएगा। टोटल वोट अगर एक्स है तो उसका केवल 17/20 लोगों ने ही यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया, और उसका भी केवल 90% जो वोट है वही अपना क्या यहाँ पे वैलिड वोट है। तो इसका भी 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 9/10। तो ये आ गया क्या, आ गया अपना यहाँ पे वैलिड वोट आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सवाल में बोला गया ना 55% ऑफ द वैलिड वोट, अगर विनिंग कैंडिडेट को 55% मिलता है वैलिड वोट का एंड वोन बाय मेजोरिटी 6120, अगर और वो कितने वोटों से जीता है 6120 वोटों से, अगर इसको 55% वोट मिला है तो जाहिर सी बात है दूसरे को 45% मिला होगा। और ये इससे परसेंट में कितना परसेंट से जीत जाता है, 10% से। और सवाल में इसी 10% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 66,120 वोट्स। क्योंकि देखो अगर एक को 55% मिला है और दूसरे को 45%, तो कितने वोटों से जीत गया, 10%। और 10% किसके, वैलिड वोट के। वैलिड वोट हमारा यहाँ पे ये है, तो इसका भी 1/10% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 6120। अब इसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो अगर मैं इसको किससे करूँ, देखो 17 से कितने बार में, 17 3 51, 17 छिक्का 102, 360 में, और ये चल जाएगा अपना कितने बार में, 40 बार में। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो टोटल यहाँ पे नीचे है इसकी यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्रॉस, 1 2 3 4, 4 जीरो तो आने वाले हैं, और 4 टू जा 8, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाया है, पूरा क्वेश्चन को लगभग 3-4 बार आपके सामने पढ़ दिया, खोल दिया, और किस तरीके से यहाँ पे हमने किया है, किस तरीके से हमने अपने वैलिड वोट फाइंड करना है, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, अ कैंडिडेट हु गेट 72% ऑफ द वोट इज elected by majority 572 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एज्यूमिंग ऑल द वोट्स वर वैलिड। ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है, जो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 196 था ना, उसी की तरह ही है यहाँ पर। जिससे यहाँ पे क्या बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 72% मिले हैं। अब अगर इसको 72% मिले तो दूसरे को 28% मिले हैं, तो जाहिर सी बात है ये 72% वाला जीत जाएगा। और ये जीता कितने वोटों से, 572 वोटों से, बाई मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब ये जो 72% वाला कैंडिडेट है ना, इस 28% वाले कैंडिडेट से 572 वोट ज़्यादा लेकर आया। परसेंटेज में कितना वोट ज़्यादा लेकर आया बताओ, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, इसका मतलब 44% लेकर आया ज़्यादा वोट। और नंबर में कितना परसेंट ज़्यादा वोट लेकर आया, फिर 572। और मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब मुझे 100% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अब देखो 44 से मैं सीधे सीधे काट सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई 4 10 और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई, मतलब मुझे यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ढूंढने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 कॉमन है। लेकिन कोई यहाँ पे मुझे फाइंड करने का यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 44 से सीधी सीधी डिवाइड हो रहा है। 44 से कम 44, 7 से 13, 132 सीधी सीधे कटता है 3 बार में, इसका मतलब ये 13 गुना है। तो 100 का 13 गुना मतलब 1300, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 1300 थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 हमारा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट रिसीव 40% ऑफ द टोटल वैलिड वोट and 30% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, then how many valid votes did the other candidate receive? देखो सवाल को एक बार और समझो, एक बार और मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। अभी तो मैंने रीड किया, एक बार अब आपको समझाता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में हुआ, एक कैंडिडेट को 40% मिला है टोटल वैलिड वोट का। ठीक है, वैलिड वोट का, वैलिड वोट थे कितने, देखो टोटल अगर 100% वोट होंगे ना, तो उसमें से केवल 30% जो वोट है ना वो इनवैलिड करार कर दिया गया। इसका मतलब टोटल अगर वोट 100% है ना, तो उसका केवल 70% जो वोट है वैलिड है। और पहले वाले कैंडिडेट को इस 70% का 40% मिल गया है, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 60%। और यही सवाल में हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर कैंडिडेट कोट। ठीक है, अब टोटल वोट है कितने यहाँ पे, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट 7500। देखो अगर 7500 टोटल वोट्स हैं अपने, उसके वैलिड कितने हैं भाई, 30% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हैं, 7/10, केवल 70%। और इसी 70% का 60% अपने दूसरे वाले कैंडिडेट को मिलेगा, जो कि सवाल में हमसे पूछा है। क्योंकि एक कैंडिडेट को अगर 40% मिल गया, देन हाउ मेनी वैलिड वोट डिड अदर कैंडिडेट गेट। अगर एक को 40% मिल गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे को 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/10 या फिर 3/5, है ना। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्ट यूनिट डिजिट से कर सकता हूँ, नहीं। यहाँ पे देखो 3 की यूनिट डिजिट 5 है और 1 की 4 है। अगर यहाँ पे 7 5 जो 35, 5 6 जो 30, है ना, मतलब नहीं फाइंड कर सकता मैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कुछ और चेक करना पड़ेगा। देखो 6 में छुपा होता है 3 × 2, 3 छुपा होता है, इसका मतलब मेरा जो ऑप्शन होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखो 25 थी या 75, मतलब ऑप्शन जो है लास्ट की यूनिट डिजिट उसकी 25 से भी कटनी चाहिए 2, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया, एज इट इज़ गलत हो गया। ठीक है,
या फिर मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ। देखो 3 का मल्टीपल एक बार चेक कर देते हैं। 3 2 5 5 10, ये तो नहीं होगा। 3 2 5 5 10, ये भी नहीं होगा। और 4 5 9 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी चेक कर ले भाई। 75 में 25 छुपा होता है, 25 का मल्टीपल आएगा। 25 का यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो केवल यही 3 है, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया यहीं पे। 75 में 3 भी छुपा होता है, या फिर 6 में भी 3 छुपा होता है। तो 3 का मल्टीपल हमने यहाँ पे चेक कर लिया, उसके यूनिट डिजिट का सम करके, यूनिट डिजिट नहीं, उसके सम ऑफ ऑल नंबर, ऑल डिजिट के सम करके। अगर वो 3 से कटता है तो वो नंबर पूरा 3 से कटेगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो एज इट इज़ गलत हो गए, क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों नंबर का, यहाँ पे दोनों ऑप्शन का जो सम है वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है। केवल एक ही ऑप्शन जो है डी, जिसका अगर हम सम करेंगे 3 + 1 4, 4 5 9, 9 जो है अपना कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है, पूरा कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 200 में देखो, दूसरा शतक हमने मार दिया आज। इन एन असेंबली इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर रिसीव 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट इफ 5% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड एंड द नंबर ऑफ वोटर्स इज 3,20,000। इन हाउ मैनी वैलिड वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मुझे ये बताना है कि विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट यहाँ पे मिला है, और मिला कितना है उसे उसे 56% वोट मिला है। इसका मतलब इसी 56% की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, पूरा डाटा समझना पड़ेगा। और पूरा डाटा है क्या, देखो 2 लोगों के बीच में अपना चुनाव होता है। यहाँ पे विनर को 56% वोट मिलते हैं टोटल के, है ना, टोटल वैलिड वोट के। अब वैलिड वोट है कितना, 5%। टोटल वोट जो था ना उसका 5% इनवैलिड हो गया, मतलब वो गलत हो गया। अब केवल 95% ही जो वोट है वो माना जाएगा, उसी पर रिजल्ट अपना आधारित होगा। अब 3,20,000 अपने टोटल वोट है। मैं मोटा मोटा आपको डाटा बता रहा हूँ, एक बार मैंने रीड कर दिया, ये दूसरी बार चल रहा है क्वेश्चन का रीड, अभी तीसरी चौथी बार भी चलेगा जब तक मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा। तो टोटल वैलिड वोट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल वोट कितने हैं, 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 यहाँ पे क्या है, टोटल वोट है यहाँ पे। अब इसके 5% जो वोट हैं वो तो इनवैलिड हो गए, केवल 95% ही वोट यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि 5% इनवैलिड हो गए, तो केवल 95% वैलिड है। अब 95% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/20, क्योंकि 1/20 होता है 5%, उसी का 19 गुना 95%। तो 19/20 इसका क्या आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, टोटल वैलिड वोट आ गया। अब विनिंग कैंडिडेट का मुझे फाइंड करना है। विनिंग कैंडिडेट को मिला कितना है, 56%। 56% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 14/25, क्योंकि 1/25 जो होता है वो होता है 4%। अब इस 4% को मुझे 56 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 14 से। तो मुझे जो यहाँ पे मैंने किया वही मैं यहाँ पर भी करूँगा, तो 14/25 हो जाएगा। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना है, 14/25। इसका मतलब टोटल वोट का केवल 95% वैलिड वोट है, और उस वैलिड वोट का 56% अपने विनिंग कैंडिडेट को मिला है, और मुझे इसी वैल्यू फाइंड करनी है, यही वैल्यू। देखो 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा अपना 7 बार में, और कुछ कट रहा है, 25 से कट जाएगा ये 2 जीरो अपना 4 बार में। 2 जीरो मतलब 100 ही तो है ये, और कुछ थोड़ी ना है। और मैं यहाँ पे कुछ चेक कर सकता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये है क्या एक्चुअली, ये 16 गुना 20 है ना। 4 की मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं चेक कर सकता, क्योंकि 4 से ये सारे नंबर कट रहे हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, तो 4 का नहीं कर सकता मैं, है ना। अब इसी 320 में 16 भी छुपा होता है, 20, यही इसका मल्टीपल है ना, 16 गुना 20 320 आता है। अब इसी 16 में 8 भी छुपा होता है, 4 भी छुपा होता है, 5 भी छुपा होता है। 5 और 4 के तो सारे ऑप्शन मल्टीपल हैं। अगर मैं 8 का चेक करूं, क्या 8 के सारे मल्टीपल हैं, 8 का क्या यूनिट डिजिट होता है, लास्ट के 3 डिजिट। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, यस। क्या ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। क्या ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है ना। तो 2 ऑप्शन में मैं फंस गया। ठीक है, 16 का चेक कर लेता हूँ। 16 का क्या करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट क्या डिविजिबल हैं। अगर मैं लास्ट के यहाँ पे 4 डिजिट 16 से देखूँ क्या डिविजिबल हैं, 16 3 या 48, 44 बचा, फिर क्या 16 2 या 32, 8 4 12, फिर 120। क्या ये 16 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और ये लास्ट का 4 डिजिट मतलब 0 2 4 0, 2 4 0 क्या 16 से डिविजिबल है, यस। 16 बन जाए 16, 16 5 जो 80, 15 गुना 240, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे केवल डिविजिबिलिटी रूल चेक करके अपना
ऑप्शन निकाल लिया। यहाँ पे हमें पूरा मल्टीप्लाई करते इससे, और यकीन मानो मेरा, जब आप ये खुद से करोगे ना, यहाँ तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, फिर कर भी रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, आपको माइनस करके भी दिखा रहा हूँ, और किस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पूरा करके दिखा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। उसके बावजूद 1 मिनट लगा है, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगा है। लेकिन जब आप इसको खुद करोगे, मन में करोगे, अपने जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको केवल 5 से 10 सेकंड लगने वाला है यहाँ पे ऑप्शन चेक करने में, यकीन मानो मेरा, ठीक है।